मुख्तार अंसारी की मौत और उसके इतिहास, उसके परिवार द्वारा देश पर अपनी जान कुर्बान कर देने से लेकर के देश के लिए खानदान से उपराष्ट्रपति बनने तक की कहानी इस खबर में बने रहें या फिर छोड़कर चले जाएं, इस बात से कि हम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर रुकनी चाहिए और वीडियो को पूरी जरूर देखनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी, उसके खानदान की बात हम क्यों कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी का इतिहास हम लेकर क्यों बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी गुरुवार रात मौत हो गई। जेल में बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आई, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें आईसीयू से सीसीयू में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ मुख्तार अंसारी के इलाज में 9 डॉक्टर शामिल थे और उनका इलाज कर रहे थे। हालांकि मुख्तार की जान नहीं बचाई जा सकी और उनकी मौत हो गई। पहले मंगलवार को उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर को कब्ज की समस्या बताई गई थी। इसके इलाज के बाद उसी दिन कारागार भेज दिया गया था। बुधवार को जेल में उसके स्वास्थ्य की परीक्षण किया गया था। 61 वर्ष के हो चुके मुख्तार की सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब की थी। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद गाजीपुर, मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। एहतियात के तौर पे पुलिस लाइन से भारी संख्या में फोर्स निकाल दी गई। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई। अब बात मुख्तार अंसारी की। कौन था मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानअल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान से की जाती है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष पर मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानअल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपने साफ सुथरे छवि के साथ राजनीतिक में सक्रिय रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। परिवार का गौरवशाली इतिहास। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी मुख्तार अंसारी अपने इलाके में गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी की एक पहचान थी, परिवार का सम्मान। और मगर आप इसमें शायद कम लोगों को भी पता होगा कि मोम अंसारी परिवार की इस इज्जत की वजह एक और है। इस खानदान का गौरवशाली इतिहास, खानदान रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम से जाने वाले दादा मुख्तार अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। गांधी जी के काफी करीबी माने जाते थे। उनके याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी उनके नाम पर पड़ा। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह ही नाना भी चीन हस्तियों में माने जाते थे। महावीर चक्र से विजेता ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी के लिए नाना, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारत के सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान की जीत भी दिलाई। हालांकि वह खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। बेटे ने भी देश का नाम रोशन कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा मोहम्मद अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर शुमार में अब्बास अंसारी नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में इसके पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन अब वह भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और अभी वह जेल में है। मुख्तार अंसारी के बेटा उमर अंसारी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं या उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लगातार पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनके पिताजी को मारा गया है, बल्कि जहर देकर मारा गया है। उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और अंदर से वो बहुत कमजोर हो चुके थे। धीमी जहर जो थोड़ा थोड़ा दे करके इंसान की बॉडी को खत्म किया जाता है, उस तरह की शिकायत मुख्तार अंसारी ने भी अदालत से की थी और अदालत ने भी रिपोर्ट मांगी थी। तो कहीं ना कहीं सरकार
से मांग कर रही है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस की निगरानी में इसकी जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और पोस्टमार्टम में सभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और पता चल सके कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर धीमी जहर के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था उसकी वजह से हुई है। आप इस पे अपनी क्या राय देते हैं, आपका क्या विचार है, आप इसको कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम उसके परिवार और उसके इतिहास की बात कर रहे थे, उनके खानदान की बात कर रहे थे। तो आप यह कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी की छवि को और उसके खानदान की छवि को? 1926 और 27 में कांग्रेस की लिए वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, गांधी जी के काफी करीबी माने जाते थे और उनसे अच्छे संबंध थे उनके दादा के। तो आप इस पर क्या राय देते हैं? आपकी विचार आप अपना कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं अपने विचार को। आप इस खबर में बने और हमें सुना, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।